नमस्कार, मैं मोहम्मद सैनुर हसन और आप देख रहे हैं क्राइम जासूस। सीबीएसई के 10वीं एवं 12वीं के रिजल्ट घोषित होने के उपरांत टॉप आए बच्चों को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। इसी क्रम में जनपद सोनभद्र के रेणुकूट में स्थित निर्मला कॉन्वेंट स्कूल में आज 90% के ऊपर अंक प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए स्कूल के अध्यापकों द्वारा स्कूल में एक सम्मान समारोह का आयोजन कर टॉप किए बच्चों को माला पहनाकर स्वागत किया गया और इन बच्चों का मुंह मीठा कराया गया। आपको बता दें कि निर्मला कॉन्वेंट स्कूल में 12वीं की साइंस स्ट्रीम में जोया अफरोज 97.6%, मोहित सिंह 96.2% एवं फरिया खानम 94.4% अंक प्राप्त करके स्कूल का नाम रोशन किया। वही 12वीं के कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो सिद्धि बर्मवाल 97.8%, वैष्णवी सिंह 95.8%, स्नेहा रॉय 95.4% अंक प्राप्त किया। वहीं 10वीं की बात करें तो शताक्षी शुक्ला 98%, शुभम श्रीवास्तव 96.2%, आरजी सिंह 96% अंक प्राप्त करके पश्चिम लहराया। इन टॉपर के साथ साथ स्कूल के 10वीं एवं 12वीं के 50 से ऊपर बच्चे जो बोर्ड एग्जाम में 90% से ऊपर अंक अर्जित किए हैं, उनको आज स्कूल में बुलाकर शिक्षकों द्वारा माला पहनाकर स्वागत करते हुए फूलों की वर्षा की गई एवं मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया गया। अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा इन सब बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए दुआएं दी गई। इस मौके पर उपस्थित बच्चे बहुत खुश नजर आए एवं इसका श्रेय अपने शिक्षकों व माता पिता को देते दिखे। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर रेजी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा 12th में अपने जिले सोनभद्र में टॉप किया। उन्होंने इसका श्रेय उनके हार्ड वर्क, टीचर्स का पूरा सपोर्ट एवं बच्चों के परिवारजनों को दिया। उन्होंने कहा कि हमारा स्कूल इसी तरह हर संभव वातावरण बच्चों को देने की कोशिश करेगा ताकि उनको अपने अंदर छुपी प्रतिभा को उनके उच्चतम स्तर तक ले जाने में मदद मिले। समृद्धि special felicitation for her because she was hospitalized for 4 months and still she is here seated along with you all with 90+ marks. Appreciate you and we have no words to express our happiness today. We are really proud of you. We'll just have a short ceremony here now to acknowledge and appreciate your hard work. Okay? Proud of you. You have made us proud. Our shining stars of Nirmala Convent High School. So keep working hard, keep shining and make us proud wherever you go, especially class 12. Wherever you go, please keep shining and keep making us proud. We really appreciate, our sisters, we really appreciate your hard work, your dedication. It's because of your effort that you are seated here and you have been called to felicitate for your achievement. So give yourself a very big round of applause. Clap for yourself. आपने बोर्ड एग्जाम में टॉप किया अपने स्कूल में जी। कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बार तो मैं बहुत खुश हूँ और फोरमोस्ट थिंग आई वुड से ग्रेटेस्ट थैंक्स टू ऑलमाइटी। उन्होंने मतलब हमेशा ही इज़ बीन माई बेस्ट फ्रेंड थ्रू आउट। और फिर माई पेरेंट्स, माई मदर एंड फादर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरी प्रिंसिपल सिस्टर रेजी, उनका और मेरे जो टीचर्स हैं उनका अनवेवरिंग सपोर्ट हमेशा थ्रू आउट द ईयर। और मतलब मैं 14 ईयर से अपने स्कूल में हूँ और पूरे 14 ईयर्स मेरे टीचर और जितने भी मेरे टीचर्स हैं, मतलब नॉट अ सिंगल टीचर, इवन जो नर्सरी के भी मेरे टीचर्स हैं उनका भी एकदम इक्वल सपोर्ट रहा था मेरे साथ। मतलब अगर मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा कि अगर मैं बचपन से बहुत एवरेज सी स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं क्लास 3rd 4th तक बहुत नॉर्मल सी बच्ची थी। लेकिन फिर उसके बाद मुझे हुआ कि मेरे टीचर्स मुझे बोलते थे जोया यू कैन डू दिस, मतलब कोई ओलंपियाड वगैरह होता था या कुछ भी होता था तो उसमें मेरा मतलब वो मुझे बोलते थे कि अगर तुम ओलंपियाड में कर सकते हो तो और किसी एग्जाम में क्यों नहीं कर सकते हो। तो तब से मुझे था कि ओके आई कैन डू दिस।
आप अपने पीछे जो बच्चे आ रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगी मोटिवेट करने के लिए? उनको मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि खुश रहो। सबसे पहली बात, खुश रहो। अगर मैं खुश हूं तो इसीलिए मैं कर सकती हूँ। सबसे पहले तुम खुश रहो और मेहनत करो। मतलब मेहनत करो तो खुश होके करो कि ओके आई एम डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ, फॉर माई पेरेंट्स। ऐसे रो के मत करना कोई भी मेहनत, और डेली करना। तुम मेहनत 20% करो एक दिन, 80% करो दूसरे दिन, लेकिन वो डेली करो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप एक दिन करें फिर आप खुश हो गए कि अच्छा आज मैंने मेहनत करा, दूसरे दिन नहीं करूंगी, तो वो नहीं होगा। आप डेली मेहनत करो और खुश रहो, मस्त रहो, अच्छे से हो जाता है सब कुछ। एम क्या है आपका आगे? मुझे तो डॉक्टर बनना है, मेरा यही एम है। नीट क्वालिफाई करके अच्छे से डॉक्टर बनना है, अच्छा प्रैक्टिशनर डॉक्टर बनना है। और मेरा जो मेन पर्पस है वो लोगों को सेवा देना है। अपने लिए आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू। आप 90 प्लस में गए इस बार, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले थैंक्स टू माय टीचर्स, फ्रेंड्स और माता पिता, सबसे बड़ा उन्हीं का है। बाकी तो हम अपना किए, मेहनत किए, अच्छा लग रहा है बस। आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? आगे का अभी मैं थोड़ा सा सोचा हूँ, कुछ तो सोचा हूँ, बताना नहीं चाहता मैं। ठीक है, वो पहले हासिल कर लूँ फिर देखते हैं। आप 90 प्लस में रहीं, क्या कहना चाहेंगी इस पे? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी मेरा रिज़ल्ट आया है उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट्स अपने माँ बाप को, टीचर्स को एंड ऑब्वियसली स्कूल मैनेजमेंट को देना चाहूँगी। और एक ये भी बात है कि जो हमारा रिज़ल्ट है वो सिर्फ हमारा रिज़ल्ट नहीं है, हमारे माँ बाप का भी रिज़ल्ट है। भले ही किताबों से पढ़ाई हमने की है, पर हमारे साथ पूरी रात दिन मेहनत हमारे माँ बाप ने भी की है। तो जब भी हमारा मोटिवेशन डाउन हो तो एक बार अपने माँ बाप का चेहरा याद करें, अपने आप आपको मोटिवेशन आएगा। और दूसरी चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा अपने जूनियर्स को कहना चाहूँगी, बाकी सभी को, कि पढ़ाई को सिर्फ पढ़ाई की तरह लें। एजुकेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट मार्क्स, इट्स ऑल्सो अबाउट नॉलेज एंड अपग्रेडिंग योर सेल्फ फॉर सेल्फ ग्रोथ। तो सिर्फ मार्क्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें, नॉलेज पे दें, लाइफ स्किल्स होती हैं, और अपनी सेल्फ ग्रोथ को भी प्रायोरिटाइज करें। थैंक यू। आप इतनी अच्छी पोजीशन लाई हैं, क्या महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये पोजीशन के लिए मतलब एक चीज़ था कि 2-3 साल से सोचती थी कि काश डिस्ट्रिक्ट टॉप करूं, एक मोटिवेशन था सबसे। तो बहुत अच्छा लगा कल जब जानी मैं कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ मैं। बहुत खुशी हुई मेरे को जानकर। अपने जूनियर बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप जो इस साल 12th में आ रहे हैं? इस साल 12th में जो आ रहे हैं उनको तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई को कंसिस्टेंट रखें। एक मोटिवेशन होता है और एक कंसिस्टेंसी होती है। मोटिवेशन एक बार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, पर कंसिस्टेंसी ही जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। कंसिस्टेंसी इन द सेंस ये नहीं कि हम 12 घंटे पढ़ रहे हैं दिन में, अपने मज़े के लिए टाइम अच्छे से रखें, बट हाँ जब पढ़ाई करें तो उस पर टोटल फोकस हो। ये नहीं कह रही हूँ कि दिन में 7-8 घंटा, बट जब भी पढ़ना है फोकस करके पढ़ना है और कंसिस्टेंट रहना है उसके लिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की। मालूम चला कि आप बीमार चल रही थी, आप प्री बोर्ड दी, उसके बाद डायरेक्ट फाइनल एग्ज़ाम दी और 90 प्लस में आप हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने बच्चे जो सोचते हैं कि बीमार होने के कारण हम पोजीशन एक्वायर नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमारे साथ पूरे स्कूल मैनेजमेंट, हमारी प्रिंसिपल सिस्टर रेजी, हमारे पेरेंट्स और हमारे सारे टीचर्स हमारे सपोर्ट में रहते हैं। और जितने भी बच्चे चाहे वो बीमारी के कारण या किसी भी वजह से एग्ज़ाम्स नहीं दे पाते, स्कूल में अटेंड नहीं कर पाते, पर उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जब आपके पीछे इतने सारे लोग हैं तो आप ज़रूर कर सकते हो। क्या कहना चाहेंगे आगे जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि किसी वजह से आप रुकिए मत, यू हैव टू डू इट। क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे उम्मीदें लगाए हुए हैं और उम्मीदों पे आप खरे उतरिएगा। आप भी 90 प्लस में हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? बहुत खुशी हो रही है, यही कहना चाहूँगी। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं अपनी मम्मी और पापा को दूँगी। और सबसे ज़्यादा तो स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। और स्पेशली जो क्लास 10th की हमारी फैकल्टी थी उसमें तो मतलब जो उनका सपोर्ट था उसकी वजह से मैंने सिर्फ एकेडमिक्स में ही नहीं, अपने जैसे स्कूल की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत पार्टिसिपेट किया। इस वजह से तो बस स्कूल को स्पेशल थैंक्स है। किस तरह कोई स्पेशल प्रिपरेशन की थी आपकी, ऐसे ही नॉर्मल पढ़ाई? नॉर्मल पढ़ाई और सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा। क्लास 10th में आप टॉप की हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और फाइनली एक साल इतने टीचर्स ने हमारे पीछे इतनी ज़्यादा मेहनत की, हमसे ज़्यादा हमारे टीचर्स और पेरेंट्स इस बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 98%। क्या लेना फ्यूचर में, क्या लेने का प्लानिंग है आपका? मैंने साइंस स्ट्रीम चूज़। साइंस। प्लस में मार्क्स रहा आपका, क्या कहना चाहेंगे इस पर?
सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा। देखिए, मैनिफेस्टेशन और एक्सपेक्टेशंस तो ज़्यादा के थे, बट वॉट एवर आई गॉट आई एम सेटिस्फाइड विद इट। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने माता पिता को इसका धन्यवाद देना चाहूँगा, इसका श्रेय देना चाहूँगा, खासकर मेरे पिता को, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, मुझे यहाँ आने का मौका दिया। उसके बाद अगर मेरे जीवन में सबसे बड़ी भूमिका किसी ने निभाई है तो मेरे टीचर्स हैं। कॉन्वेंट स्कूल में 14 साल कैसे कट गए, टीचर्स ने हाथ पकड़ के सिखाया, चलना बोलना सब सिखाया, और आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ आपके सामने। और मैं उनका और स्कूल मैनेजमेंट का और अपने प्रिंसिपल का खासकर सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने आज ये सब हम लोगों का जो भी है सम्मान करने के लिए सब रखा। मैं बहुत बहुत हृदय के गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ। आपके पीछे जो बच्चे चले आ रहे हैं जी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके सामने दो बात रखना चाहूँगा और आपके मीडिया के माध्यम से चाहूँगा कि और वो सब बच्चे अपने इस बातों को सुने। सर देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ बी कंसिस्टेंट एंड डिटरमाइंड टुवर्ड्स स्टडीज़। अपने जो भी पढ़ाई है उसे अपने दैनिक जीवन का एक हिस्सा बनाइए और उसके लिए दृढ़ निश्चित रहिए, क्योंकि जो भी आप अगर दृढ़ निश्चित हो गए तो आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। एंड सर सेकेंडली आई वुड लाइक टू से इज डोंट टेक योर स्टडी एज अ बर्डन बट टेक इट एज अ डिवोशन। अपने पढ़ाई को, अपने शिक्षा को बोझ मत समझिए, हालांकि बल्कि उसके प्रति समर्पित हो जाइए, क्योंकि समर्पण भाव से किया हुआ कोई भी कार्य हो फलित जरूर होता है। 90+ में आपका मार्क्स रहा CBSE बोर्ड में, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस बात की, इसलिए नहीं कि इतने आए, इसलिए क्योंकि स्कूल ने इतना अप्रिसिएशन दिया। इसके लिए सबसे पहले थैंक्स मैं अपने मम्मी पापा को करूँगा, और उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स, सबसे ज़्यादा टीचर्स, चाहे वो SST के HN राय सर हो, इंग्लिश के शीतल मैम हो या और भी कोई टीचर, मैं पूरे स्कूल मैनेजमेंट, सिस्टर, प्रिंसिपल सबको थैंक यू कहना चाहूँगा। इवन दो मेरे LKG के जो टीचर जिन्होंने मुझे लिखना सिखाया, उनको भी बहुत बड़ा थैंक यू। और ये सभी मेरे उसके आज जो भी मैंने अचीव किया उसके पीछे इन सबका हाथ है। कोई भी कहता है कि ये सिर्फ मेरे अकेले कामयाबी, ऐसा नहीं है, उसके पीछे बहुत से लोग होते हैं। बस इतना ही था। आप भी टॉपर में रहीं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी अपने टीचर्स का, जो पूरे एकेडमिक ईयर हमारे साथ दिए, हमें इतना मोटिवेट किए पढ़ने का, हर कंसेप्ट क्लैरिटी पे हमारे ध्यान दिए। प्लस हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने जितने भी टाइम हमने पढ़ाई की उस पूरे हमारे जो ईयर था उसमें पूरा हमारा सपोर्ट किया। बस यही कहना चाहूँगी, थैंक यू कहना चाहूँगी सबको जिसने हमें इतना मोटिवेट किया, ब्लेसिंग दिया पढ़ने के लिए। टॉपरों की लिस्ट में आपका भी नाम शामिल है, क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहूँगी कि मुझे आज ये बहुत अच्छा लगा है कि मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स मेरे बहुत सपोर्ट किए हैं। और बाकी मैं ये बोलना चाहूँगी कि बहुत स्टूडेंट्स सोचते हैं कि कॉमर्स में कोई स्कोप नहीं है, इसमें पढ़ाई नहीं होती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे वो आर्ट्स हो या कॉमर्स हो या साइंस हो, सब में पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना इंटरेस्ट देख के अपना स्ट्रीम चूज़ कीजिए, मैं यही बोलूँगी, क्योंकि बहुत लोग प्रेशर में आके साइंस ले लेते हैं। तो आप अपना इंटरेस्ट देखिए, जहाँ भी आपका इंटरेस्ट है आप वहाँ कीजिए। थैंक यू। आप भी टॉपर लिस्ट में शामिल हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, शुरुआत तो मैं अपने परसेंटेज से करना चाहूँगा कि मैंने 92% स्कोर किया। तो बाकी परसेंटेज और ये सब एक सेकेंडरी चीज़ें हैं। जो प्राइमरी ये है कि जब मैं अपने ओल्डर सेल्फ पे आज में देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं मैंने इम्प्रूव किया, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और रही बात मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी, ये सब तो अल्टीमेट सॉल्यूशन है टू बिकम सक्सेसफुल, जो कि हम सबको अपनानी चाहिए। और हमने यही करके आज हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि ये कंसिस्टेंट रही तो इन्होंने 97% स्कोर किया, वैसा सभी के साथ है। और भविष्य में अगर ऐसे टीचरों का साथ था तो कुछ ना कुछ और अच्छा। 10th का CBSE रिजल्ट आया और टॉपर में शामिल आप हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये मेरे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं आज सोचा नहीं था कि मेरा इतना आ जाएगा, लेकिन आ गया है। और मैंने मेहनत तो की थी, और मैं अपने सफलता का श्रेय अपने मम्मी पापा और टीचर्स को भी देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग को उस वक्त मोटिवेट किया जब हम लोग बहुत स्ट्रेस में थे कि कैसा जाएगा कल एग्ज़ाम। और हम लोगों को टाइम पे टीचर्स ने मैसेज करते थे, उससे जब भी मेरे को कभी डाउट होता था मैं उनको हमेशा कॉल करके पूछ लेता था, और टीचर मेरे की बहुत हेल्प करते थे। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। टॉपर लिस्ट में आप भी शामिल हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, ये पहली बात तो हमारे स्कूल, हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, पर हमारे टीचर्स के लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो पेरेंट्स है वो तो हमारे साथ दिया, हमारा मार्क्स सुने, जितना भी सबका आया, सब सारे फ्रेंड्स का जितना भी सब प्रतिस्पर्धा में थे सबका अच्छा मार्क्स आया, इसके लिए मैं बहुत खुशी है। मेरे सारे दोस्त, सब दोस्त
सब अच्छा मार्क्स लाए, मेरा भी अच्छा मार्क्स आया, मुझे तो बहुत गर्व है। मेरे स्कूल में मेरे टीचर्स के लिए बहुत सारा गर्व है और ऐसे स्टूडेंट्स आगे भी परफॉर्म करें 12th 11th तक, मैं यही चाहूँगा। और बाकी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा ये इंटरव्यू दिया। बाकी सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। I am incredibly proud of our students and immensely happy that they brought laurels to our school. I am proud to say that our student of class 12th stood first in the whole of Sonabhadra district. These results reflect not only their hard work and dedication but also the great support of our teachers and all other staff members and their proud parents. At our school, we focus on nurturing both academic excellence and personal growth, and this success is a testament to the balanced approach. We will continue striving to provide a supportive, innovative, and inclusive learning environment that empowers every student to reach their full potential. Today, I want to congratulate my students as well as their teachers who worked hard behind them, also their proud parents. Thank you, dear parents, for continually support.